का है, ना मादलिक का है, ना मुसलमानों का, ना गरीबों का, ना किसी का नहीं है। सबसे बड़का चोर है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पुलाव खाने के बाद कुत्ता का खून उधर जाता है, उसी तरह नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने किया। फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए। काला कानून पास किया गया है पूरे देश भर के साथ साथ हमारे बेराघाट में भी आज प्रोग्राम था। हम लोग इसका मजम्मत करते हैं, बहुत मजबूती से इसके खिलाफ में हम लोग हैं। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो इसका हम लोग ये संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा, सदन से ये सड़क से लेकर सदन तक। आगे की रणनीति क्या है इसको? बिल्कुल हम लोग देखेंगे 20 तारीख को भी हम लोग किशनगंज लारा चौक में एक अजमुशान जलसा का एहतमाम किया है। सारे दलों ने मिल करके, सारे तंजीमों ने मिल करके पहले इसको हम लोग कामयाब करते हैं। सरकार को गुजारिश करते हैं सरकार से कि इस बिल को, ये कानून को वापस ले। अगर ये कानून वापस नहीं लेता है तो हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग एहतजाज करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं। और ऐसा गलत कानून बनाना है जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान का अवहेलना करता हो, ऐसे कानून बनाना बंद करे। ऐसे मुसलमानों को ऐसा टारगेट करना बंद करे। हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर बहुमत में है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी भी धार्मिक इस पर वो हमला करे या किसी के इसका संविधान पर वो ये मौलिक अधिकार पर हमला करे। पढ़े नहीं है सही से, वही लोग इसको करेंगे। चूँकि सरकार ने ये वादा, आपने जो सहयोगियों से वादा किया था, नीतीश कुमार जी अक्सर कहते थे कि इसमें 14 पॉइंट्स पर संशोधन हुआ है जेपीसी द्वारा, लेकिन सरकार इतनी गलत है, ये झूठी सरकार है। इन्होंने तो वादा किया कि सारे अपने सहयोगियों को कि हम इसमें आपने जो संशोधन दिया है जेपीसी के तहत उस पर संशोधन करेंगे, लेकिन ये हूबहू जो कानून था उसको हूबहू लागू कर दिया है। तो इसलिए इसका हम लोग मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। कब्रिस्तान जा पाएंगे, न मस्जिद जा पाएंगे, न मकबरा जा पाएंगे, न खानका जा पाएंगे। इस वजह से ये सब की जरूरत है। इसे अपने वक्त को कुर्बानी करके परसों 20 तारीख को 10 बजे लहरा चौक चलें। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। और कामयाबी की वजह ही से आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी अभी जो ये है कि 1 हफ्ते का हम लोग को मोहलत मिला है। जब हम लोग इस तरह का अपनी एहतजाज को बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग के हक में फैसला होगा। ये हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार, इनको कहीं इस कानून को पास ही करना पड़ता तो 10 साल तक उसकी हुकूमत रही, वो किसी दिन में पास कर सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं पास किया। पास कब कर रहा है? जब नीतीश कुमार की उसकी जरूरत पड़ी। आप देखिए नीतीश कुमार उनकी सपोर्ट में रहा और उनको सपोर्ट में लेकर के कानून को पास किया। सबसे बड़ा मुजरिम कहे हैं ये जदयू वाले हैं, ये नीतीश कुमार है। इनके खिलाफ में हम लोग को मुहिम करने की जरूरत है। बस अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। आजादी के बाद से लेकर आज तक 1947 में आजादी हुआ, 48 में बाबरी मस्जिद में वो बंद किया गया। 1964 में स्टैचू रखा गया मस्जिद में। 1988 में भागलपुर दंगा हुआ, मुसलमान मारा गया। 1992 में 1000 मुसलमान को मार के काट दिया गया। जुडिशियल इंक्वायरी हुआ, आज तक कोर्ट में जुडिशियल पड़ा हुआ, क्या हुआ? कोई रिजल्ट नहीं। 93 का कांड हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 2014 से लेकर आज तक जितने मुसलमान के बड़े लीडर हैं सबको एक एक करके लोगों ने मारने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, बिहार की जनता नोटबंदी में आपको देखे, दारूबंदी में देखे, जीएसटी में देखे, 3 तलाक में देखे, एनआरसी में देखे। हमें उम्मीद थी कि कम से कम वक्त बिल की सपोर्ट की बात होगी तो मुसलमान के लिए खड़े होंगे। मैं खुलेआम मीडिया में बोलता हूँ, सबसे बड़का चोर है ये, किसी का नहीं है। हमारे बगल में अगर प्रशासन खड़े हैं तो इनका भी नहीं है। इतना इनके अध्यक्षता में बिहार के सबसे बड़े लीडर जो कन्या कुमार के साथी थे, सच्ची इमाम दरभंगा के, इनको बर्बाद कर दिया गया। साबुद्दीन साहब को सिवान के उनको मारा गया। यूपी में आजम खान को बकरी चोरी पूरी चोरी का जेल डाला गया। अतीक अहमद को खुलेआम मीडिया के सामने में गोली मारा गया। मुख्तार अंसारी साहब को जेल के अंदर पादन देके मारा गया। आप सभी मुसलमान को डराते हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, बाबा सिद्दीकी को खुलेआम मर्डर करवा देते हैं आप भाई मीडिया के सामने में, लेकिन हम मुसलमान चुप। कल एक मामला आया आंध्र प्रदेश का, एक दलित परिवार का बच्चा बारात जा रहा था, एक मंदिर में गया तो मंदिर में उसको घुसने लेके नहीं दिया गया। वो मजार में वहां चादर चला गया उसके साथी में। कल का ये मामला ना ही दलित का ना मुसलमान का, ये किसी का नहीं है। ये सरकार, बिहार सरकार हमेशा जनताओं को बेचैन परेशान
ज्यादा लंबी बात तो नहीं करेंगे। उस दिन पर अमित शाह, कुछ दिन पहले विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इनका एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट था वो धौसाने का था, डराने का था। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा इनके लिए। भगवान तो आप हो नहीं सकते, भगवान तो आप हो नहीं सकते, इंसान तो आप हो नहीं, और हम शैतान से। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से 13 प्रखंड के तमाम नौजवान, बुजुर्ग, महिला, औरत सबको दावत देता हूं कि कसीर तादाद में 20 तारीख को 10 बजे लहरा मैदान में पहुंचे और अपने अक्सरियत का सबूत देते हुए इस काला कानून को वापस करने पर नरेंद्र मोदी सरकार को वापस करें, इसकी दावत देने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये जो मोदी सरकार है, ये जो गुंडागर्दी की सरकार है, हम लोगों को इनको सबक सिखाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोगों का मेन जो मकसद है, 20 तारीख को जो जिला में प्रोग्राम होने वाला है, उन लोगों वहाँ के प्रोग्राम के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के हम लोगों को जिला पहुँचना है। इसीलिए कि ये जो मोदी की जो गुंडागर्दी सरकार है, इसको सबक सिखाना है। मोदी तेरी गुंडागर्दी।